देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और अगस्त 2026 के मंथली राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात आपके मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी या अपने कैरियर से संबंधित आपकी कोई बहुत बड़ी जिज्ञासा है, तो साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। अक्सर हम कहते हैं सही समय पर लिया फैसला जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त माह में ग्रह स्थिति क्या है। तो कुंडली में मंगल वृषभ राशि में उपस्थित हैं, बुध मिथुन राशि में उपस्थित हैं, गुरु और सूर्य कर्क राशि में उपस्थित हैं, शुक्र और केतु सिंह राशि में उपस्थित हैं, वहीं राहु कुंभ राशि में उपस्थित हैं। शनि वक्री अवस्था में पहुंच चुके हैं मीन राशि में। 1 अगस्त को ग्रह गोचर स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। शुक्र कन्या राशि में 1 अगस्त को ट्रांजिट करेंगे या गोचर करेंगे। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे और 8 अगस्त को गुरु कर्क राशि में उदित होंगे। 14 अगस्त को बुध कर्क राशि में अस्त हो जाएंगे। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे अपनी अस्त अवस्था के साथ। अब यहीं मैं आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में भी बता देता हूं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सिंह राशि पर है, सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि पर और अष्टम दृष्टि धनु राशि पर होगी। गुरु की पंचम दृष्टि वृश्चिक राशि पर है, सप्तम दृष्टि अपनी नीच राशि मकर पर है और नवम दृष्टि मीन राशि पर रहेगी। शनि की तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और दशम दृष्टि धनु राशि पर रहेगी। इसके अलावा राहु की पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर और नवम दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। अब सबसे पहले कुछ विशेष तारीखें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको कहीं नोट कर लीजिएगा और विशेष तौर पर ऐसे समय में अगर आज का राशिफल इस चैनल पर आप देख सकते हैं तो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले राशि भाव से चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे 22 तारीख की दोपहर से लेकर 23 और 24 तारीख तक। अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे 5 और 6 अगस्त को और द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे 13 से 14 अगस्त को। इन विशेष तारीखों पर सावधानी ज्यादा बरतिएगा क्योंकि ये खर्चों को बढ़ाने वाले, मानसिक कलेश उत्पन्न करने वाले और कहीं ना कहीं अपमान, भय, नींद पूरी ना होना ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम मासिक राशिफल की। अगस्त 2026 में कन्या राशि आपको इनकम के नए सोर्सेस खोजने के बजाय जो मौजूदा आपके पास में साधन है इनको ऑर्गेनाइज करना, फिजूल खर्च को यहां कंट्रोल करना ये ज्यादा जरूरी है। 14 से लेकर के 22 अगस्त के बीच में जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी जिसको आप कह सकते हैं, वो यहां पर कंट्रोल करने लायक रहेगी। इसलिए इस दौरान कोई भी बड़ा खर्च है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जहां पर भी रिस्क नजर आता है, चाहे वो प्रोफेशनल रिस्क हो सकता है, इन्वेस्टमेंट रिस्क हो सकता है या फिर सौदा ही ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा डाउट हो, इनको यहां पर आपको परहेज करते हुए आगे बढ़ना है। अपनी वित्तीय पोर्टफोलियो को ऐसे समय में कंसोलिडेट करने के समय के रूप में आपको उपयोग करना चाहिए। फिर बात होती है आपके खर्चों की, तो पिछले खर्चों का गहन विश्लेषण करें और अनावश्यक छोटे डिजिटल खर्च हैं, चाहे आपके मोबाइल से जो आप 20-20 रुपए खर्च कर सकते हैं या फिर जो आपके सब्सक्रिप्शंस लिए हुए हैं जो आप यूज तक नहीं होते वहां पर खर्च हो रहे हैं, तो उनको इस समय में आपको रोकना होगा क्योंकि ये मेजॉरिटी आपके फंड्स को सोखने का काम करते हैं। शनि की वक्री चाल के चलते इस महीने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कैश इज किंग की नीति अपनानी है, यानी कि अपनी पूंजी को लिक्विड रूप में सुरक्षित रखना है ताकि अचानक आने वाले जो वित्तीय चुनौती है इसको बिना किसी दबाव के आप यहां फेस कर सकें। वरना परेशानी ये रहेगी कि पैसा बैंक में टाइड अप है, पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट में टाइड अप है, पैसा ऐसी कहीं जगह पर है जहां मैच्योरिटी के बाद में ही मिलेगा, तो वो आपको फंसा सकती है। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की, तो अगस्त 2026 में कन्या राशि के लिए निवेश का सबसे प्रभावी तरीका ये एसेट रीअलोकेशन और रिस्क एडजस्टमेंट का है।
जहां आपको बाजार की चकाचौंध के बजाय केवल डेटा आधारित फंडामेंटल्स मजबूत जिसके इन्वेस्टमेंट्स के हो उस पर दाव लगाना होगा। इस महीने का नया निवेश मंत्र स्किल कैपिटल है, यानी कि अपने धन और समय को ऐसी तकनीकी कौशल को सीखने में लगाइए, अपने काम को आधुनिक और मार्केट प्रूफ बनाने में लगाइए, क्योंकि यही निवेश आपको भविष्य में सबसे ज्यादा सेफ्टी दे सकता है, जिसको हम कहते हैं कि सेफ्टी नेट है, तो वो यहां पर स्थिति होगी। इस दौरान अपने उन निवेशों को हटाइए जो आपकी पूंजी को बिना किसी लाभ के रोके हुए हैं। शनि की वक्री चाल के चलते आपको एक साथ बड़ी रकम निवेश करने के बजाय थोड़ा पैसों को सुरक्षित और ये कहा जाए कैसे मल्टीप्लाई हो सकती है, इस दिशा में सोच विचार कर प्रयास करने चाहिए है, ये ज्यादा फेवरेबल रहेगा। ऐसे समय में ये नहीं कहता हूं कि कोई ऐसी जगह पे आप पैसा लगा दीजिए जो लमसम अमाउंट एक साथ में दे दी। अगर कोई सिस्टमैटिक प्लान हो जहां पर छोटी छोटी अमाउंट दे करके आप बड़ा इन्वेस्टमेंट लास्ट में मैच्योरिटी पर आपको अमाउंट मिल सकता है, तो ऐसी जगह पर आपको फोकस करना चाहिए। अगस्त 2026 में कन्या राशि के लिए पारिवारिक सुख का विश्लेषण, जहां आपको परिवार में परफेक्शन की जिद छोड़ करके अपने फैमिली मेंबर्स को इस समय में ज्यादा समझना होगा, उनके प्रति आलोचनात्मक रवैये को, जिज्ञासा को बदलना होगा। चिड़चिड़ाहट को कम करने के लिए दूसरों की समस्याओं के बोझ को खुद उठाने के बजाय उन्हें अपनी उलझनें स्वयं सुलझाने का अवसर देना होगा। पुराने पारिवारिक विवादों को शांत करने के लिए घर में पुरानी और अनावश्यक वस्तुओं की फिजिकल डीक्लटरिंग करने पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा। अब ये डीक्लटरिंग जिसे हम कह रहे हैं, ये घर के अंदर बहुत ज्यादा परेशानियां थी उसको सॉल्व करने का काम कर सकती है। 14 से लेकर के 22 तारीख तक पारिवारिक संवाद में बहुत ज्यादा गलतफहमियां उत्पन्न होने वाली है। आपकी कही गई बात को आपके खिलाफ समझ लेना, आपकी कही गई बात को गलत समझना, तो ये यहां पर उभर सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई बहस है परिवार के साथ में, ये करने से टोटली आपको परहेज करना चाहिए। जो कहा गया तो हाँ पिताजी, हाँ माताजी करके वहां से निकल जाइए, बेहतर है। जब स्टूडेंट्स की बात होती है तो यहां पर सब्जेक्ट्स रटने के बजाय सिर्फ 20% जो सब्जेक्ट के चैप्टर्स हैं उसको यहां इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जो आपको सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बड़े चैप्टर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स चैप्टर हो सकते हैं, पर यही चैप्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज लेकर के बैठे हैं, तो उनको इस समय में पढ़ना शुरू कीजिए। 8 अगस्त से आपके लिए मेंटरशिप के नए अवसर भी खुलेंगे, इसलिए इस दौरान बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होने की बजाय सही मेंटोर है, सही प्रोफेसर, टीचर, ट्यूशन, इसका चुनाव आपको कर लेना ज्यादा स्मार्ट रहेगा। अब 14 से लेकर के 22 अगस्त के बीच में किसी भी नई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट की शुरुआत करने की गलती मत कीजिएगा। हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, अब लगता है कि नहीं सब आता है, ये सब्जेक्ट हो चुका है, दूसरे पे शिफ्ट कर देते हैं, तो पुराने जो आपके चैप्टर्स हैं उसका रिवीजन करने में इस समय को यूज कीजिएगा। नया अगर चैप्टर यूज करते हैं, नया अगर सब्जेक्ट इस समय में उठाते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये आपके लिए बन सकता है। एक चीज दूसरे के साथ में क्लैश करते हुए खिचड़ी बन सकती है दिमाग में। अगस्त 2026 में कन्या राशि के लिए संतान सुख का विश्लेषण परफेक्शन की जिद छोड़ने का है, जहां आपको बच्चों के व्यवहार को सुधारने का, अपनी अत्यधिक प्रवृत्ति को कंट्रोल करने का है, क्योंकि यही उनके विकास में बाधक बन रही है। 8 अगस्त से आपके संबंधों में एक नई और ज्यादा मैच्योर समझ देखने को मिलेगी। माता पिता ऐसे कई बार ये भी सोचेंगे कि ये गलत कहा जा रहा है, पर ये मैच्योरिटी जो है ये हर वर्ष बढ़ती ही चली जाती है। इसमें देखा जाएगा कि आप उनके निर्देश देने के बजाय उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। अब ये चाहे सीखना आपके मोबाइल का हो सकता है, ऑनलाइन जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं ये हो सकते हैं, या फिर यूट्यूब, फेसबुक सीखने जैसा हो सकता है। रिश्तों में समानता और आत्मीयता बढ़ाने वाला हो सकता है। शनि की वक्री चाल के चलते बच्चों के मन में छिपे हुए अनकहे डर को समझने के लिए उनसे सवाल करने के बजाय उनके साथ क्वालिटी टाइम का आपको अनुभव ज्यादा होगा, जो उन्हें अपनी बातों को आपके साथ में शेयर करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। और जब शेयर की जाएंगी बातें तब शायद थोड़ी क्लैरिटी भी आएगी कि क्या है कारण, क्या परेशानी है। इस परेशानी का समाधान आपकी एक्सपीरियंस में, आपकी मैच्योरिटी में छुपा है। ये मैच्योरिटी ट्रांसफर करने का टाइम है।
अगस्त 2026 में कन्या राशि के लिए शत्रुओं का विश्लेषण अदृश्य घेराबंदी और बौद्धिक जाल पर आधारित है। विरोधी आपको सीधे चुनौती देने की बजाय गलत इंफॉर्मेशन देकर के आपको भ्रमित करते हैं। यही यहां पर प्रयास देखने को मिलेगा। और ऐसे बचने के लिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है। अपनी कोई भी प्लानिंग करने से पहले, सीक्रेट ऑपरेशन को इस समय में आगे बढ़ाने से पहले एक बार तथ्यों पर फिर से विचार करने का है। हर बात को तोड़ मरोड़ करके सबसे ज्यादा खतरा है, यह कहा जाए, जो आप सामने कम्युनिकेट करते हैं। बॉस तक पहुंचने से पहले उस बात का अर्थ बदल जाता है, उस बात की टोन बदल जाती है। तो वो यहां पर परेशानी का है। जो कम्युनिकेशन करना है डायरेक्ट कीजिएगा, और जो सामने से ऑर्डर आता है पहले जाकर कंफर्म कीजिएगा, ये ज्यादा बेहतर है। अब इस समय में प्रोफेशनल साइलेंस अपनाना, किसी भी महत्वपूर्ण चर्चा से दूरी बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शनि की वक्री चाल के कारण शत्रु आपके पुराने काम जो है, आप जो छोड़ दिए थे काम, आपकी छोटी छोटी कमियां हैं, इसका लाभ उठाने का ज्यादा प्रयास करेंगे। पुरानी बातों के बजाय अपने वर्तमान कार्य को शुद्धता प्रदान करना, इसके अंदर क्वालिटी लेकर के आना, यह ज्यादा जरूरी है। पुरानी की गई गलतियां हैं, उसको सुधारा नहीं जा सकता है। आने वाले कल को आज को सुधारा जा सकता है। इस पे आपको फोकस करना ज्यादा जरूरी है। अगस्त 2026 में कन्या राशि के लिए स्वास्थ्य का विश्लेषण नर्वस सिस्टम रेगुलेशन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स का है, जहां आपको हाइपर एक्टिव मानसिक स्थिति आपके शरीर को फाइट और फ्लाइट मोड में रखेगी। ऐसे समय में अपने आप पर कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। मौन साधना सबसे ज्यादा जरूरी है। गैस्ट्रो इमोशनल लिंकिंग के चलते यहां पे ओवर ईटिंग कहें, स्ट्रेस ईटिंग कहें, यह भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सीधे आपके डाइजेशन पर अटैक देखने को करेगी। मूड स्विंग्स है, एसिडिटी है, ये यहां पर ज्यादा है। इसके बजाय थोड़ा अपने डाइजेशन पर आपको फोकस ज्यादा करना है। आयुर्वेद के माध्यम से करें, सही डाइट के कारण करें। डिहाइड्रेशन की समस्या है, उसके लिए यहां पे सही आप जो ऑप्शंस होते हैं उसका चुनाव करें, ज्यादा जरूरी है। कई लोगों की आदत होती है एनर्जी ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, फ्रूट जूसेस हैं, ये सब पीते हैं। इसकी जगह साधारण पानी जो है ये पीने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। अब 14 से लेकर के 22 अगस्त के बीच में शरीर के साथ किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्सपेरिमेंट करने से, या ये कहा जाए ओवर एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज करने से आपको बचना है। ये मेंटेनेंस वीक है। इस रूप में अपनी एनर्जी जो है इसको सेव करके रखिए। सही तरीके से योग अभ्यास करना शुरू कीजिए, ज्यादा जरूरी है। ओवरली एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, रिपीटेशंस को बढ़ाना, वेट को बढ़ाना, ये यहां पे खतरे की घंटी बजा सकता है। अगस्त 2026 में कन्या राशि के लिए दांपत्य सुख का विश्लेषण ये एक्सपेंस और ओवर एनालिसिस का है, जहां अपने पार्टनर के व्यवहार का विश्लेषण करने के बजाय वैसा ही उन्हें स्वीकार कीजिए जैसे वो हैं। क्योंकि आपकी तार्किकता कहें, आपका ओवर एनालाइजेशन कहें, उन्हें जज करना कहें, ये परेशानी का कारण है। जो अभी तक खुलकर के बात होती थी, अब छुपाने की बातें हो सकती हैं। शनि की वक्री चाल के कारण घर के वातावरण में आने वाले भारीपन को कम करने का प्रयास ज्यादा करना है। थोड़ा अपने अंदर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा जजमेंटल होकर बात करते हैं, बहुत कठोर वचन का उपयोग करते हैं। उसकी जगह कई चीजों को आज के समय में स्लाइड कर देना, अंडर द रग फैल देना ज्यादा बेहतर है। और यहीं पे जो पार्टनर का कोई भी ऐसे समय में पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, उसको सुलझाने की जल्दबाजी मत करें। यहां पर उनको इमोशनल स्पेस दें, वो अपने आप समझेंगे, सुलझाएंगे, ज्यादा बेहतर है। आपका इंटरफेरेंस करना ये आग में घी डालने का काम कर सकता है। और वहीं जो भी कम्युनिकेशन है वहां पे गलत फहमी की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। तो ऐसे समय में कोई भी गंभीर चर्चा है, फाइनेंस को लेके हो सकती है, घर परिवार को लेके हो सकती है, तो इसको करने से परहेज करें, विशेष तौर पे 14 से लेकर 22 तारीख तक। इस समय बहस के स्थान पर जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। जो आप दोनों के अच्छे रोमांटिक पल हो सकते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, कोई ऐसा आपके याद हो सकती है जो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इस समय में उसको शेयर एक दूसरे के साथ में कीजिए, ज्यादा बेहतर है। ये इमोशनल अटैचमेंट फिर से लेकर के आएगा, जो दूरियां थी उसको कम कर देगा। तो ये बहुत जरूरी है।
जब जॉब, बिजनेस और प्रोफेशन का विश्लेषण करते हैं तो आपको अपने काम की मात्रा बढ़ाने के बजाय उसको मौजूद छोटी छोटी तकनीकी बाधाओं को दूर करने पर ज्यादा ध्यान देना है। शनि की वक्री चाल के चलते इस समय में आक्रामक विस्तार के बजाय अपनी कार्यशैली को इस समय में वापस से री एग्जामिन करना होगा। जो मिस्टेक्स हैं उसको इस समय में हटाना होगा। आपकी व्यावसायिक साख जो है इससे मजबूत होगी। मार्केट में गुडविल जिसे हम कहते हैं वो अच्छी होगी। राशि स्वामी बुध अस्त रहेंगे 14 से लेकर 22 तारीख तक। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गलती से आपको बचना होगा। इसके लिए 3 लेयर चेक प्रोटोकॉल है वो अपनाना होगा, क्योंकि इस दौरान जो कम्युनिकेशन है वहां पर मामूली सी चूक थी, ये समस्या बन जाती है। ये कहा जाए कि जो मेल इंटरनल वर्किंग का हो सकता है, स्ट्रक्चर का हो सकता है, या फिर जो आप क्लाइंट के साथ में बात करने वाले हैं या क्लाइंट से संबंधित जो कम्युनिकेशन आप सभी के बीच में चल रहा है वो क्लाइंट को पहुंच सकता है। ये इमेज खराब कर देगा और जो बना बनाया काम था उसको यहां पर अस्त व्यस्त कर देगा। इसके लिए ध्यान रखें। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय नॉन कोर काम जो होते हैं इसको आउटसोर्स करने का है। जो काम डायरेक्टली आपके लिए नहीं है, जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जो आपका हेडेक नहीं है, उसको स्वयं करने की बजाय अपने आउटसोर्स करना ज्यादा बेहतर है। कई लोगों की आदत होती है, विशेष तौर पे जो फैमिली बिजनेस में होते हैं, कि चाहे आज बल्ब खराब हुआ है तो बल्ब को सही करने का काम भी हम करेंगे। जाकर के मार्केट से बल्ब लेकर के आना, चेंज करना, ये सभी काम हमारे हैं। ऐसे ही दूसरे और उदाहरण होते हैं जो अनेकों ऐसे काम हैं जो आपके करने के नहीं है, फिर भी आप करते हैं क्योंकि 2 पैसे बच जाते हैं। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखें, ये 2 पैसे बचाने की बजाय 2 रुपए कमाने पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तो ये था आप सभी के लिए मासिक राशिफल अगस्त 2026। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपकी डिटेल से बनती है। आपकी ग्रह स्थिति आपके लिए महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, नवांश कुंडली, दशांश कुंडली, ये सभी को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर कोई जब आप बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, जब जीवन में समस्याएं ज्यादा होती हैं, भविष्य में झांकना होता है, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना होता है, यह फैसला चाहे वो कैरियर से संबंधित हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, बच्चों के विवाह से संबंधित हो, या घर परिवार की स्थिति से संबंधित हो, कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, अपने समय देखने की जरूरत है, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना अत्यंत आवश्यक बन जाता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण करके आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता। उठाया जाए तो किस हद तक उठाया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है या नहीं बढ़ा जा सकता है। समय सिर्फ पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है। अच्छा करना और ना करना यह हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में रहते हैं, घर बैठे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। जो आपको डिस्कस करना है, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो, आपके और मेरे बीच में वो बात रहेगी। या फिर अगर आप डिसाइड करते हैं मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए, तो आपके और उनके बीच में बात रहेगी और किसी से डिस्कस नहीं किया जाएगा। आप अपनी पर्सनल से पर्सनल बात को लेकर के निश्चिंत होकर के ये कर सकते हैं कि ये आगे बात नहीं बढ़ सकती है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।